अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही नायाब और यूनिक वीडियो लेकर आया हूं, बिल्कुल नए अंदाज के साथ, जो है आज क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए दरख्शा उर्दू। इस वीडियो के अंदर आज मैं आप हजरात को 60 यानी 60 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं, जो बहुत ही अहम साबित होने वाला है। स्टूडेंट, अगर आज की इस क्लास को आपने शुरू से आखिर तक देख लिया तो 60 क्वेश्चनों में से 30 नंबर आपका फिक्स है। स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, हत्ता कि आपके पास सिर्फ 10 से 11 दिन बचा हुआ है और आपको लाना नंबर है 95 प्लस। तो इस तरीके की आज वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको 95 प्लस नंबर लाने से नहीं रोक सकती। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले मैं आपसे ये अदना से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, कोई नए स्टूडेंट्स हों तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। यहाँ है सवाल नंबर 1 में कि हुकूमत हिंद ने मुबारक की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया। ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1951, ऑप्शन सी है सन 1954, ऑप्शन बी है डी है सन 1955। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी हुकूमत हिंद ने मुबारक की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ सन 1954 ईस्वी को किया, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 में है कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1933, ऑप्शन डी है सन 1935। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी अहमद फराज की पैदाइश सन 1933 ईस्वी को हुई। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि अहमद फराज किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन ए है पेशावर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है बनारस। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी अहमद फराज जो है पेशावर शहर में पैदा हुए, जो मुल्क पाकिस्तान में है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आज आप कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और लिखिए कि आपको 60 नंबर में से कितना नंबर आ रहा है, यानी 60 क्वेश्चन में से आप कितना करेक्ट मार रहे हैं। इस तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जो आपका मिस्टेक होगा उसको आप क्लियर कर लेंगे, याद कर लेंगे, जहन में बैठा लेंगे, ताकि आपको एग्जाम हॉल में ज़रा बराबर भी टेंशन ना हो। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है, जो आपके स्क्रीन पर है कि अहमद फराज की शायरी का महवर क्या है, यानी उसका क्या निहज क्या है। ऑप्शन ए है इस्लाही, ऑप्शन बी है समाजी, ऑप्शन सी है हुस्न इश्क, ऑप्शन डी है मजहबी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी अहमद फराज की शायरी का महवर है हुस्न इश्क, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 में जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा गया कि अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए हैं। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 12। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी अहमद फराज की शायरी के कुल क्या 12 मजमूए हैं, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि अहमद फराज की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 2009, ऑप्शन बी है सन 2007, ऑप्शन सी है सन 2011, ऑप्शन डी सन 2012। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी अहमद फराज की वफ़ात यानी इंतकाल सन 2009 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि अहमद फराज ने अपनी वफ़ात से चंद माह कबल बिहार के किस शहर के मुशायरा में शरीक हुए। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है आरा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? सी, यानी अहमद फराज ने अपनी वफ़ात से चंद माह कबल बिहार के दरभंगा शहर के मुशायरा में क्या हुए थे? शरीक हुए थे, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है कि हसन नईम की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 2009, सन 1924, ऑप्शन बी है सन 1925, ऑप्शन सी है सन 1930, ऑप्शन डी है सन 1935। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए यानी हसन नईम की पैदाइश सन 1924 ईस्वी को, तो बी यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है कि हसन नईम कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है गया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी हसन नईम पटना में पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं जो आपकी इस क्लास का सवाल नंबर 10 पूछा गया है कि हसन नईम का असल नाम क्या था। ऑप्शन ए है सैयद इमाम, ऑप्शन बी है सैयद अनवर, ऑप्शन सी है सैयद हसन, ऑप्शन डी है सैयद अकरम। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सी, यानी हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे, यानी फाइज थे। ऑप्शन ए है नेशनल बुक डिपो, ऑप्शन बी है उर्दू लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है गालिब इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या सी, यानी हसन नईम गालिब इंस्टीट्यूट इदारा में डायरेक्टर के ओहदा पर क्या थे, मामूर थे, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में है जो आपकी स्क्रीन पर है कि हसन नईम की वफात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1900, ऑप्शन बी सन 1990, ऑप्शन बी है सन 1991, ऑप्शन सी है सन 1995, ऑप्शन डी है सन 1987। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी हसन नईम की वफात यानी इंतकाल सन 1991 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि हसन नईम की वफात कहाँ हुई। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी हसन नईम की वफात यानी इंतकाल कहाँ हुई, यानी मुंबई में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरी किताब के निचोड़ मिल जाएगा, यानी वो वीवीआई क्वेश्चन जो 2017 से लेकर 2024 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस वजह से आप हिम्मत ना हारिए, पूरी वीडियो को अंतिम तक देखिए, इंशाल्लाह आपको 60 में से 30 नंबर फिक्स है। यहाँ है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1951, ऑप्शन सी है सन 1952, ऑप्शन डी है सन 1955। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सी, यानी परवीन शाकिर की पैदाइश सन 1952 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन सी है पेशावर, ऑप्शन डी है लाहौर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी परवीन शाकिर कराची में पैदा हुई, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 16 में, यानी 16 में पूछा गया है कि परवीन शाकिर के असलाफ यानी बाप दादा का वतन कहाँ था। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है बनारस। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी परवीन शाकिर के असलाफ का वतन है दरभंगा, यानी ऑप्शन क्या है सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 17 में है कि परवीन शाकिर की कुल्लियात का नाम क्या है। ऑप्शन ए है खुशबू, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है सदबर्ग, ऑप्शन डी है माह तमाम। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या डी, यानी परवीन शाकिर की कुल्लियात का नाम माह तमाम है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 18 में जो आपकी स्क्रीन पर है पूछा गया है परवीन शाकिर का ताल्लुक किस मुल्क से है था। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है अरब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या ए, यानी परवीन शाकिर का ताल्लुक मुल्क पाकिस्तान से था, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 19 में पूछा गया है कि परवीन शाकिर की वफात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1992, ऑप्शन बी है सन 1993, ऑप्शन सी है सन 1994, ऑप्शन सी है सन 1995। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सी, है ना। परवीन शाकिर की वफात सन 1994 ईस्वी को हुई। इसी तरीके से इससे पहले भी, है ना, हसन नईम की भी पैदाइश कब हुई थी, सन 1991 में। तो आपको वहाँ याद रखना है ना। अगर याद होगा तो आपको क्या है
शक व शुबा नहीं होगा, कलम तोड़कर यहाँ लिख देंगे कि परवीन शाकिर की वफात जो है सन 1994 ईस्वी को हुई। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ। ऑप्शन ए है सन 1970, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1977, ऑप्शन डी है सन 1976। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ सन 1977 ईस्वी को शाये हुआ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है कि परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। ऑप्शन ए है इनकार, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन डी है खुद कलामी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ है खुशबू, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 22 में यानी 22 में पूछा गया कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई। स्टूडेंट ये ऑप्शन ए है सन 1935, ऑप्शन बी है सन 1939, ऑप्शन सी है सन 1940, ऑप्शन डी है सन 1951। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। स्टूडेंट याद होगा कि इसके पहले वीडियो जो मैं पढ़ा चुका हूँ यानी वीवीआई क्वेश्चन, उसमें भी आपको मैं ये निशानदेही करा दिया था कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश जो है 1939 ईस्वी को हुई थी। तो यहाँ जो है अगर याद होता तो फौरन आप टिक कर देते। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बदायूं, ऑप्शन डी है अमरोहा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी इरफान सिद्दीकी की पैदाइश बदायूं में हुई, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 1995, ऑप्शन बी है सन 1997, ऑप्शन सी है सन 2000, ऑप्शन डी है सन 2004। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी इरफान सिद्दीकी का इंतकाल सन 2004 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी इरफान सिद्दीकी का इंतकाल लखनऊ में हुआ, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 26 में पूछा गया कि इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ यकजा तौर पर किस उन्वान से छपा। ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन डी है समंदर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ यकजा तौर पे दरिया के उन्वान से छपा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 27 में जो आपकी स्क्रीन पर है कि सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत इख्तियार की। सबकदोशी मतलब होता है रिटायरमेंटरी के बाद। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी जो है सुकूनत कहते हैं क़याम करना, ठहरना, रहना। तो कहाँ सुकूनत इख्तियार की, यानी लखनऊ में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 28 में यानी 28 में जो आपकी स्क्रीन पर है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1935, ऑप्शन सी है सन 1936, ऑप्शन डी है सन 1939। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी। क्या बी, यानी जफर गोरखपुरी की पैदाइश सन 1935 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 29 में यानी 29 में पूछा गया है कि दोहा में कितने मिसरा होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 1। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या ए, यानी दोहा में कुल 2 मिसरा होते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 30 में यानी 30 में पूछा गया है कि दोहा किस जबान की सिन्फ है, यानी किस जबान की किस्म है। सिन्फ माना होता है किस्म। तो यहाँ ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दोहा जो है वो क्या है, किस जबान की सिन्फ है, यानी हिंदी जबान की है, यानी ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, जो आपके स्क्रीन पर है, कि सलाम मछली शहरी का सलाम मछली शहरी कब पैदा हुए? ऑप्शन ए है सन 1921, ऑप्शन बी है सन 1925, ऑप्शन सी है सन 1926, ऑप्शन डी है सन 1920। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सलाम मछली सन 1921 ईस्वी को पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 32 में यानी 32 में पूछा गया है कि सलाम मछली की पहली नज़्म कब छपी, है ना? ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1932, ऑप्शन सी है सन 1935, ऑप्शन डी है सन 1936। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? सी, है ना? यानी सलाम मछली शहरी की क्या पहली नज़्म जो है सन 1935 ईस्वी को छपी। इसी तरीके से क्या शौक लखनवी की भी पैदाइश कब हुई थी? सन 1935 में। तो दोनों में क्या हो जाएगा, आपको मुशाबिहत लग जाएगा। इस वजह से आप ज़हन नशी कर लेंगे कि जिस तरीके से सलाम मछली शहरी की क्या पहली नज़्म कब छपी थी? सन 1935 में। तो आप उसको ज़हन नशी कर लेना है, वरना आप क्या है भूल जाएंगे। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 33 में यानी 33 में पूछा गया है कि सलाम मछली की पहली नज़्म कौन सी है? ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है मनाज़िर कुदरत, ऑप्शन सी है निरंग ख्याल, ऑप्शन डी है दरिया। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी सलाम मछली की पहली नज़्म जो है निरंग ख्याल है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपके स्क्रीन पर है कि सलाम मछली किस सिन्फ के शायर हैं? ऑप्शन ए है नज्म, ऑप्शन बी है हमद, ऑप्शन सी है गीत, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी सलाम मछली है सिर्फ गीत के शायर हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 35 में यानी 25 में पूछा गया है कि सलाम मछली की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सलाम मछली की पैदाइश जौनपुर में हुई, यानी इनका नाम से सलाम मछली का नाम से क्या है, वहाँ पे जौनपुर में एक बाजार का भी नाम है मछली शहर, है ना? फेमस बाजार है जौनपुर का, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 36 में यानी 36 में पूछा गया है, जो आपके स्क्रीन पर है, यानी ये पूछा गया है कि सलाम मछली की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1973, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1970, ऑप्शन डी है सन 1979। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सलाम मछली की वफात यानी इंतकाल सन 1973 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन क्या है ए यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 37 में यानी 37 में पूछा गया है कि जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है? ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है यूपी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी जमुना नदी हमारे मुल्क के सूबा यूपी से गुजरती है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 39 में, है ना, 38 में पूछा गया है कि सलाम मछली ने कितने बरस में शायरी शुरू की? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, क्या हो जाएगा बी, यानी सलाम मछली ने 14 बरस में शायरी शुरू की, यानी यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 39 में यानी 39 में पूछा गया है कि हिंदुस्तान में कितने ख़ानदान असीना है यानी रहते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, है ना, यानी हिंदुस्तान में कुल 4 ख़ानदान असीना है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर
40 यानी 40 में पूछा गया है कि हिंदी किस जबान का लफ्ज़ है। ऑप्शन ए है खड़ी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी हिंदी जो है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी लफ्ज़ हिंदी जो है किसकी, फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 41 में पूछा गया कि हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना कब से माना जाता है। स्टूडेंट ये भी आपका VVI ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सन 1230, ऑप्शन बी है सन 630, ऑप्शन सी है सन 933, ऑप्शन डी है सन 1133। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना सन 933 ईस्वी से माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 42 में पूछा गया है कि हिंदी ज़बान किस बोली से निकली है ना। ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है ब्रिज भाषा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, यानी हिंदी ज़बान जो है खड़ी बोली से निकली है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 43 में 44 में क्या पूछा गया है, उर्दू ज़बान किस बोली से निकली है ना। ये दोबारा, हाँ हिंदी ज़बान था, ये तो उर्दू ज़बान है। उर्दू ज़बान किस बोली से निकली है। ऑप्शन ए है खड़ी, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है ब्रिज भाषा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू जो है खड़ी बोली से निकली है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 44 में यानी 44 में पूछा गया है कि उर्दू किस ज़बान की सगी बहन है। ये आपका ऑलमोस्ट VVI क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है हिंदी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, डी, यानी उर्दू जो है हिंदी ज़बान की सगी बहन है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 45 में क्या पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है कि उर्दू किस तहजीब की ज़बान है ना। ये भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में आएगा, इसको ज़हन नशी कर लें, है ना। ख़ास तौर से ये लैंग्वेज के बारे में ज़रूर आता है। यहाँ पूछा गया है कि उर्दू ज़बान किस तहजीब की ज़बान है, उर्दू जो है किस तहजीब की ज़बान है। ऑप्शन ए है दक्कनी, ऑप्शन बी है बंगला, ऑप्शन सी है मुश्तरका, ऑप्शन डी है मगरिबी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, सी, यानी ये कह रहे हैं कि उर्दू ज़बान जो है ये मुश्तरका तहजीब का है। जिस तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई ख़ानदान, कई फैमिली, यानी कई तरह के आदमी रहते हैं, कई मज़हब के मानने वाले रहते हैं, तो इस वजह से क्या है हर एक लोग प्रयोग करते, इस्तेमाल करते हैं उर्दू को। तो इस वजह से क्या कहा गया कि उर्दू जो है मुश्तरका तहजीब की ज़बान है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। ऑप्शन ए अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी है नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी है अमीर खुसरू। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 47 यानी 47 में क्या पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है कि उर्दू नस्र का आगाज़ किस सदी में हुआ, है ना, यही पूछा गया ना। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि ऑप्शन ए है 16वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं, ऑप्शन डी है 19वीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी उर्दू नस्र का आगाज़ सन 11वीं सदी में हुआ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी आपका क्या है ऑलमोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको अपने हाथों से जाने ना दें स्टूडेंट, क्योंकि आपके लाइफ में बार बार ये इंटर का या मैट्रिक का एग्ज़ाम आने वाला नहीं है। अगर आपने सही तरीके से क्या तैयारी कर लिया तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको 95+ नंबर लाने से रोक सके। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं
कि हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या है, हिंदी है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 49 में क्या पूछा गया, बिहार की दूसरी कौमी ज़बान क्या है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बिहार की दूसरी कौमी ज़बान उर्दू है। पहली क्या थी, हिंदी, और दूसरी क्या है, उर्दू है। इसको भी आप ध्यान में बैठा लीजिए। हालांकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी है तो ये मत मार दीजिएगा हिंदी, है ना। तो आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 50 में 50 में पूछा गया है कि अफसाना सेकंड हैंड किस जबान में है। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है तमिल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अफसाना सेकंड हैंड जो है ये मलयालम जबान में है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट अब आप लोगों को सिर्फ 10 क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, कवर करेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा स्टूडेंट, इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ है 51 में कि अफसाना सेकंड हैंड किसने लिखी। ऑप्शन ए है पन्नालाल पटेल, ऑप्शन बी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन सी है अनंत मूर्ति, ऑप्शन डी है महाश्वेता देवी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अफसाना सेकंड हैंड जो है ये वैकुम मोहम्मद बशीर ने लिखी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 52 में यानी 52 में पूछा गया है कि अफसाना वातरक के किनारे किस जबान में है। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है तमिल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ सी, ये यानी अफसाना वातरक के किनारे जो है ये गुजराती जबान में है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपका ये 2-3 यानी पूछा जो गया ये आपका कौन सी किताब से है, ये आपका रोशनी किताब से है, यानी यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 54 में पूछा गया 3 में पूछा गया है कि अफसाना वातरक के किनारे का तर्जुमा किसने किया। ऑप्शन ए है जिलानी बानो, ऑप्शन बी है मजहरुल हक आलवी, ऑप्शन सी है सैयद जाफरी हैदर जाफरी, ऑप्शन डी है शाफी खुदवई। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी, यानी अफसाना वातरक के किनारे का तर्जुमा मजहरुल हक आलवी ने किया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 54 में क्या पूछा गया है कि नावल किस अफसाना का किरदार है। ऑप्शन ए है सेकंड हैंड, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है वातरक के किनारे, ऑप्शन डी है सूरज का घोड़ा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी नावल जो है वातरक के किनारे अफसाना के किरदार है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 55 में यानी 55 में पूछा गया है कि सूरज का घोड़ा किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है अनंत मूर्ति, ऑप्शन बी है जिलानी बानो, ऑप्शन सी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ए, यानी तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी सूरज का घोड़ा ये जो है अनंत मूर्ति का अफसाना है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वहाँ आपका ऑप्शन में ये जैसे दिया हुआ है ना जिलानी बानो वैकुम मोहम्मद बशीर इनमें से कोई नहीं, अगर स्टूडेंट याद होगा तो आप वहाँ धीरे से टिक करेंगे कि सूरज का घोड़ा ये किसका अफसाना है, यानी कौन लिखने वाले हैं, ये है अनंत मूर्ति। ऐसा नहीं मार दीजिएगा कि इसके लिखने वाले हैं जिलानी बानो, है ना, वरना फिर क्या है आप रॉन्ग हो जाएगा, 1 नंबर आपका मुफ्त में चला जाएगा। इस वजह से आप ज़हन नशी कर लें, एकदम मिन आयन यही आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 56 में क्या पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा गया है सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है। ऑप्शन ए है रूमानी, ऑप्शन बी है बयानिया, ऑप्शन सी है इस्लाही, ऑप्शन डी है समाजी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी सूरज का घोड़ा जो है ये बयानिया अफसाना है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 57 में जो आपका यानी आज की इस वीडियो का 57 क्वेश्चन है, बस इसके बाद 3 क्वेश्चन और रह गया है। क्या पूछा गया है सूरज का घोड़ा का क्या है ना, सूरज का घोड़ा क्या है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है दास्तान।
तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सूरज का घोड़ा जो है ये अफसाना है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 58 में पूछा गया कहानी अर्जुन में अर्जुन का पेड़ कहाँ था? ऑप्शन ए है नदी के पास, ऑप्शन बी है नहर पर, ऑप्शन सी है गांव के चौराहे पर, ऑप्शन डी है मंदिर के पास। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी कहानी अर्जुन में अर्जुन का पेड़ ये गांव के किनारे पर था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है काले रंग के संदूक में किसकी लाश लाई गई थी? ऑप्शन ए छोटे बाबू की, ऑप्शन बी है बूढ़े बाबू की, ऑप्शन सी है डॉक्टर की, ऑप्शन डी है छोटे कुंवर की। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी काले रंग के संदूक में छोटे कंवर की लाश लाई गई थी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि छोटे कुंवर की मौत कैसे हुई? ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है फॉलिज, ऑप्शन सी है जीव हादसा, ऑप्शन डी है कोरोना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी छोटे कुंवर की मौत जीव हादसे में हुई, यानी जीव से क्या हो गए थे? एक्सीडेंट हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज का ये क्लास? अगर आपको स्टूडेंट अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे, और जितना हो सके लाइक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक इस चैनल में जुड़ने की तलकीन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।